नमस्कार। चलिए आज बाजार की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे घर में बिजली देने वाली कंपनी तो बस एक ही होती है, पर जब टूथपेस्ट लेने जाओ तो दर्जनों ब्रांड सामने होते हैं। आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये भी समझेंगे कि ये अलग-अलग बाजार आखिर काम कैसे करते हैं। ये सब आता है एक कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसे कहते हैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब ये क्या है? ये असल दुनिया की वो मार्केट सिचुएशन है जहां कंपनियों के पास कीमतों पर असर डालने की थोड़ी ताकत होती है। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे नहीं होते, और मार्केट में घुसना मतलब नई कंपनी शुरू करना भी हमेशा आसान नहीं होता। तो चलिए अपनी पहेली के पहले सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये है बाजार का सबसे एक्सट्रीम रूप, जिसे हम कहते हैं एकाधिकार या मोनोपोली। ये शब्द ना अपनी कहानी खुद ही बता देता है। ये आया है ग्रीक भाषा से। मोनो का मतलब है एक और पॉली का मतलब है विक्रेता। तो क्या बना? एक अकेला बेचने वाला। सिंपल। तो फिर इसकी सीधी साधी परिभाषा क्या हुई? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां बेचने वाला सिर्फ एक है। उसके प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब कोई करीबी विकल्प है ही नहीं, और नई कंपनियों के लिए मार्केट में एंट्री करना भाई लगभग नामुमकिन होता है। इसके सबसे क्लासिक उदाहरण तो हमारे चारों तरफ ही है। जरा सोचिए अपने इलाके की बिजली सप्लाई कंपनी के बारे में, या फिर इंडियन रेलवेज। क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? मोनोपोली में वो एक अकेली कंपनी ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री होती है। मतलब फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज है, कोई फर्क ही नहीं। तो सवाल उठता है कि कोई और आ क्यों नहीं पाता? इसे ना एक मजबूत किले की तरह समझिए, जिसकी दीवारें पार करना मुश्किल है। पहली दीवार है कानून की, जैसे पेटेंट या लाइसेंस। दूसरी दीवार है रिसोर्सेज पर कंट्रोल। मान लीजिए किसी खास कच्चे माल पर सिर्फ उसी का कब्जा है। और तीसरी और सबसे बड़ी दीवार है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, इतने बड़े लेवल पर काम करती है कि कोई और उस कीमत पर मुकाबला कर ही नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात, मोनोपोली जो है ना, वो प्राइस मेकर होती है, प्राइस टेकर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो कीमतें तय करती हैं, बाजार से कीमतें लेती नहीं है। और यही यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, तो मोनोपोली तो समझ आ गया। अब चलते हैं अपनी पहेली के दूसरे सुराग की तरफ, एक ऐसे बाजार की ओर जो कहीं ज्यादा भीड़-भाड़ वाला है और हम रोज देखते हैं। इसे कहते हैं एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए, नाम में ही दोनों चीजें हैं। ये एक ऐसा बाजार है जहां बेचने वाले तो बहुत हैं और वो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं, उनमें कुछ ना कुछ फर्क है। तो ये मोनोपोली और कंपटीशन का एक बड़ा ही मजेदार मिक्सचर है। अच्छा, एक सवाल दिमाग में आता है ना कि भाई सारे साबुन करते तो एक ही काम है, तो क्या वो एक जैसे नहीं होते? बस यही सवाल हमें इस बाजार की सबसे जरूरी खूबी तक ले जाता है। और वो खूबी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हाँ, बिल्कुल, सारे साबुन सफाई ही करते हैं, पर लक्स, डव और पियर्स इनको हम अलग अलग समझते हैं। क्यों भला? क्योंकि उनकी क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांड का नाम या खुशबू सब अलग है। और यही चीज टूथपेस्ट, मोबाइल फोन और कपड़ों के मार्केट में भी होती है। ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए अब इन दोनों आइडियाज को आमने सामने रखते हैं और अपनी शुरू वाली पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है मोनोपोली, जहां बेचने वाला एक है, प्रोडक्ट एकदम यूनिक है और कीमत पर पूरा कंट्रोल है। नतीजा, लंबे टाइम में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। अब दूसरी तरफ है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां बेचने वाले बहुत हैं, प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़े अलग हैं और कीमत पर कंट्रोल भी लिमिटेड है। तो लंबे समय में क्या होता है? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट बचता है, मतलब बस इतना कि बिजनेस टिका रहे। तो ये सवाल तो बनता है कि इस वाले मार्केट में आखिर प्रॉफिट कम क्यों हो जाता है? जवाब एक ही शब्द में है, फ्री एंट्री, यानी बाजार में किसी के भी आने की आज़ादी। देखिए, इसकी पूरी एक कहानी है। मान लीजिए एक कंपनी एक नया हिट प्रोडक्ट लेकर आई और उसने खूब पैसा कमाया। अब ये मोटा मुनाफा देखकर दूसरी कंपनियां क्या करेंगी? वो भी फटाफट मार्केट में कूद जाएंगी और वैसे ही मिलते जुलते प्रोडक्ट्स ले आएंगी। इसका नतीजा क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम जैसे ग्राहकों के पास चॉइस बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हर कंपनी का प्रॉफिट कम होकर नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। अब एक और मजेदार फर्क देखते हैं।
एक ऐसा बड़ा खर्च है जो एक मार्केट में तो होता है पर दूसरे में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हैं सेलिंग कॉस्ट्स या विक्रय लागत, मतलब वो सारे खर्चे जो डिमांड बढ़ाने और अपने ब्रांड की पहचान बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि टीवी पर ऐड देना, प्रमोशन चलाना, खास तरह की पैकेजिंग करना या डिस्काउंट देना। इन सब का एक ही मकसद है, ग्राहकों को यकीन दिलाना कि भीड़ में से उनका ही प्रोडक्ट सबसे बेस्ट चॉइस है। चलिए, अब आखिर में इन सब किताबी बातों को छोड़कर इसे अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, यही वो मार्केट स्ट्रक्चर है जो हमारी डेली लाइफ से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर समय हम इसी बाजार का हिस्सा होते हैं। तो एक कंज्यूमर के लिए इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है ज्यादा चॉइस, क्वालिटी और फीचर्स में वैरायटी। कंपनियां कंपटीशन में लगी हैं तो लगातार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव लाती रहती हैं। और हाँ, ये भी समझ आता है कि एडवर्टाइजिंग हमारी पसंद नापसंद पर कितना असर डालती है। तो अगली बार जब कोई प्रोडक्ट चुने, चाहे वो साबुन हो या फोन, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, इस मार्केट में असली पावर किसके हाथ में है, कंपनी के या फिर खरीदने वाले के।